हाय बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला 10th क्लास का चैप्टर, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर एक लीनियर इक्वेशन जिसमें कि एक सिंगल वेरिएबल रहता है, जो कि होता था x। तो एक जनरल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की कैसे लिखते थे हम? एक लीनियर इक्वेशन ax मान लीजिए प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट होता था किसी भी इक्वेशन को लिखने का। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे? 2x हो जाता था इक्वल टू माइनस 4, 4 को हम इधर ले आते थे और फिर हम 2 से इसको डिवाइड करते थे, तो माइनस 4/2, तो x आ जाता था -2। मतलब x इक्वल टू -2 पर ये जो इक्वेशन थी हमारी इनिशियल, ये सेटिस्फाई हो जाती थी, हमें जीरो मिल जाता था। मतलब x इक्वल टू -2 इसका एक सोल्यूशन था। ठीक है, ये तो हो गई थी इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, ये आपको पता ही होगा। अब हम देखते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्मेट लिख के देखते हैं। तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल फॉर्मेट हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देख रहे हो टू वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो कि मैंने इधर रखा है एक्स और वाई। ठीक है, तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या डिनोट करता है? बेसिकली इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो एक्स और वाई है, ये एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है हमारे ग्राफ पे। ठीक है, आइए और देखते हैं कि इसको और समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा। इसको ग्राफ पे अब कैसे हम डिनोट करेंगे? सिंपल, पहले रफ बना के देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्लॉट करके देखेंगे। अब x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा है हमने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। ठीक है, तो हम x और y की अब कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या नंबर्स बनते हैं। मान लीजिए मैंने x इधर लिखा, y इधर लिखा। मान लीजिए मैंने x को 0 किया, तो y क्या हो गया? 0। ठीक है, x इक्वल टू माइनस वाई है, तो 0 का माइनस जीरो जीरो ही होता है, तो 0 0। ठीक है, मैंने x को 1 रखा, तो y हो गया -1। फिर मैंने x को मान लीजिए -1 रखा, तो y हो गया +1। ठीक है, तो ऐसे कोई 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो इनको हम अब ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो 0,0 यहाँ वाला पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन जिसे कहते हैं, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये हमारा होता है ग्राफ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y एक्सिस होता है, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस होता है और ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते नहीं है -x या -y, बट जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो होता क्या है, पॉजिटिव y पॉजिटिव x में x y सब पॉजिटिव रहता है। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें x आ जाता है नेगेटिव x एक्सिस पे, तो ये होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली इधर पे हमारा x एक्सिस जो है, x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा y भी अब नेगेटिव की ओर चले जाता है, तो y भी नेगेटिव पॉइंट्स डिनोट करता है। तो x और y थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल डिपिक्शन हो गया कि हमारा जो ग्राफ है विद x एंड y एक्सिस कैसे दिखता है। अब हम समझते हैं कि हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो 0,0 का मतलब हो गया x0 y0। और हाँ, हम कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं
तो उसमें पहले x आता है फिर y, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहले x एक्सेस का पॉइंट लिखते हैं हम, फिर y एक्सेस का पॉइंट लिखते हैं। तो 0 0 तो बिल्कुल ओरिजिन पे लाई कर गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला 1, जो x है और y -1 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1 कॉमा -1। तो 1 कॉमा -1 मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, मतलब ये कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब x कितना है 1, तो 1 से मैंने गया यहाँ, और y कितना है -1, तो ये बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 कॉमा -1। तो 1 से मुझे एक्स एक्सिस से प्लॉट करना है कोई पॉइंट, तो मैं उसको वर्टिकली ऊपर या नीचे ले जाऊंगा। वाई एक्सिस से कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो मैं उसको हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग उसको ले जाऊंगा, इधर पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो हमें हमारा पॉइंट मिल जाता है। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया 1 कॉमा -1, एक इससे पहले पॉइंट था 0 कॉमा 0। ठीक है, इसको ए कह देता हूँ अभी के लिए, इसको बी कह देता हूँ, और एक और पॉइंट है x -1 y +1। तो x -1 ये रहा, और y+1 ये रहा, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, हम फिर से इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम C कहते हैं। C पॉइंट है -1 कॉमा +1। ठीक है, हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ऐसी। यही लाइन हमें डिनोट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक जनरल डिपिक्शन हो गया कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं। और हाँ, ये लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए एट अ टाइम। 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, बट आपको एक लाइन प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे मिनिमम बस 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, और उस उन 2 पॉइंट्स के थ्रू आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हो, और उसमें सारे वो पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में उसको हम कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मान लीजिए मैंने इक्वेशन ली है x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले y को लिखेंगे x के फॉर्म में, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। 2 को उधर ले गए, x को उधर ले गए, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, x नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने के लिए हम x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे। तो पहले हम, क्योंकि हमने y को x के फॉर्म में लिखा है, y को हमने x के फॉर्म में लिखा है, तो हम x पुट करते जाते हैं और y की कुछ वैल्यूज डिराइव करते जाते हैं। तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अभी इधर पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया मेरे पास 2। फिर मैं x पुट करता हूँ मान लीजिए 1, तो y कितना आ गया 1। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। 2 पॉइंट को ज्वाइन करते ही स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, दीज 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, ये सफिशिएंट है हमें इस इक्वेशन जो कि x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0 है, इसको प्लॉट करने के लिए। तो देखिए ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे। ये रहा आपका स्टैंडर्ड ग्राफ और उसका डिपिक्शन, है ना। तो पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2। तो x 0 है और y 2 है, तो ये पॉइंट हो गया वो पॉइंट, क्योंकि ये अच्छा एक और चीज, जो भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करते हैं उसमें x हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं ये 1 ले लूं, 1 का मतलब हुआ 0,1, ये 2 0,2, 3 0,3, 4 0,4 एंड सो ऑन। सिमिलरली जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसमें y हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये पॉइंट, ये जो 1 है इसका मतलब हुआ 1,0, ये जो 2 हुआ इसका मतलब हुआ 2,0। y हमेशा 0 रहेगा x एक्सिस पे, और सिमिलरली y पे हमेशा x 0 रहेगा। ओके, तो हमने हमारे फर्स्ट पॉइंट प्लॉट कर लिया, इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं। तो इसमें ये ए पॉइंट है हमारा 0,2। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ जाता है 1,1, मतलब एक्स भी 1 वाई भी 1। तो x1 यहाँ पे है, ऊपर चलते हैं, y1 यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल अब चलते हैं, तो ये बी पॉइंट, बी पॉइंट हो गया 1,1। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं,
हमें हमारी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जो इस इक्वेशन को दिखा रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या जो हमने लिखी थी x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका ग्राफिकल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गया। आइए अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। पहले ये समझते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं दो स्ट्रेट लाइंस के। ठीक है, तो जो दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये दोनों एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, कोई एक पॉइंट पे ये दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगर ऐसी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं और वो और एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देती है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो दो इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है नेचर में, ये कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब वो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नेवर, नेवर इंटरसेक्ट। और ऐसा होने पे क्या होगा, अगर दो चीजें कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा पैरेलल रहेंगी, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, और थर्ड केस होता है अगर ये लाइंस कोइंसाइड करे या कोइंसिडेंटल हो, कोइंसाइड करें। कोइंसाइड क्या हो गया, मतलब कि एक के ऊपर एक लगी हुई है। ठीक है, ये देखते हैं कैसे। मान लीजिए लाइन 1 है और लाइन 2 इसके बिल्कुल ऊपर है, उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। मान लीजिए ये बिल्कुल उसके ऊपर आ रही है। ठीक है, डायग्राम में नहीं दिखा सकते दोनों कलर, बट दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन लाइंस को हम कहते हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये हर पॉइंट पे आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, वही सॉल्यूशन दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि इनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है जी, कोई डाउट अभी तक किसी बच्चे को भी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में बिल्कुल डालेंगे। या अगर डाउट ज्यादा आ रहे हो, आपको समझने में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो हम डाउट्स के ऊपर भी एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अब आते हैं बात, और अब बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि दो लाइंस जो हैं वो आपस में किस टाइप का नेचर शो कर रही हैं। क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो पैरेलल रहेंगी, या वो कोइंसाइड करेंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगी। तो ये पता कैसे लगाया जा सकता है, तो आइए वो चीज सीखते हैं। तो पहला केस जैसे हमने पढ़ा कि दो लाइंस का सिंगल सॉल्यूशन होगा या दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनको हम कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इन इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो आप कहेंगे a1 a2 b1 b2 ये क्या है। तो आइए सिंपल सा देखते हैं कि एक हमारी स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लिख सकते हैं a1x, जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्लस b1y प्लस c1। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब a a1 हो या a2 हो, दोनों अपनी रिस्पेक्टिव इक्वेशंस का x का कोएफिशिएंट होता है, मतलब x से जो पहले लिखा रहता है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं किसी भी वेरिएबल का। ऐसे ही y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2। ठीक है, तो a1 बाय a2 मतलब x के दोनों इक्वेशंस का कोएफिशिएंट का रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो इन बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे ही c1 हो गया कांस्टेंट इस इक्वेशन का, एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, वो एक कांस्टेंट फिक्स टर्म है।
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें a1 by a2 उन पेयर में a1 by a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, ये रेशियो इक्वल नहीं होगा। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं होगा इसका मतलब है दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, उनका एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी x माइनस 2y, एक इक्वेशन इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए a1 क्या है? 1। ठीक है, 1। अगर x से पहले क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब 1 लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 1 बाय 3, 3 इज a2। ठीक है, ये a2 है, a1 है, ये b1 है, ये b2 है। और b1 बाय b2 क्या हुआ? -2/4। ये कटा तो इसका क्या आया? -1/2। इसका मतलब है a1 बाय a2 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, ये हमें एक सोल्यूशन दे देगा। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पक्का इंटरसेक्ट आपस में करेंगी। चलिए दूसरा केस देखते हैं जो कि है केस ऑफ पैरेलल लाइंस। सेकंड केस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सोल्यूशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ में। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है कि a1 by a2 will be equal to b1 by b2, but this will not be equal to c1 by c2। मतलब c भी हमें चेक करना है। ठीक है, अगर a1 is not equal to a1 by a2 not equal to b1 by b2 हो गया तो हमें इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले वही चेक करना है। अगर वो इक्वल नहीं हुआ मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो गया तो हमें ये भी देखना है कि क्या वो c1 by c2 के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस मीट हो रही है इसका मतलब है कि केस ऑफ पैरेलल लाइंस आ जाता है। तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से x का पहले कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 लिखा होगा। ठीक है, तो a1 बाय a2 क्या हो गया? 1 बाय 2। b1 बाय b2 क्या हो गया? 2 बाय 4, मतलब 2 कटा 1 बाय 2। ठीक है, और c1 बाय c2 क्या हो गया? -8 अपॉन -24। तो ठीक है, माइनस माइनस ऊपर नीचे होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाता है प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं, और 8 8 काटा तो लिखा 1/3। तो a1 by a2 1/2 इज इक्वल टू b1 by b2 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारी डिनोट करती हैं पैरेलल लाइंस। ये दोनों इक्वेशंस आपस में पैरेलल होंगी जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड केस क्या है हमारा? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, वो लाइंस आपस में ओवरलैप कर रही होंगी और इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब इसके इनफाइनाइट गिन ही नहीं सकते, इतने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या जनरलाइज्ड हम लिख सकते हैं? a1 by a2 will be equal to b1 by b2 and it will be equal to c1 by c2। मतलब तीनों रेशियोज बराबर होंगे। जब ऐसा होगा इसका मतलब है कि जो दोनों इक्वेशंस है वो आपस में ओवरलैप करेंगे और उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a1 बाई a2 फिर से क्या हुआ? 2/4। b1 बाई b2 क्या हुआ? 3/6। c1/c2 क्या हुआ? 18/36। ठीक है, तो इनमें हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ अभी कट हो सकते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया 3 टू द 6 होता है तो 1/2,
और 8 इंटू 36 होता है, तो ये हो गया 1/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया और फिर से लिखा तो हमारे पास आ गया a1/2 1/2 विच इज इक्वल टू b1/b2 1/2 विच इज अगेन इक्वल टू c1/c2 1/2। इसका मतलब है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये आपस में कोइंसिडेंटल है और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको पक्का रिजॉल्व करके आपको बताएंगे। तो हमने अब इस सेक्शन में देखा कि किस किस टाइप की दो लीनियर इक्वेशंस पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है। अब जैसे हमने अपने चैनल पे शुरू में भी वीडियोस बनाया था कि टेंथ क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है इतनी ज्यादा, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन बिल्ड करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करता है आने वाली 11th 12th क्लास के लिए, या फ्यूचर में आप एमबीए करने जाएंगे या कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो उस सब के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो आपने टॉपिक अभी पढ़ा ये आपको फिर से 11th क्लास में मिलेगा इन स्ट्रेट लाइंस, जब आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे, आईआईटी जेई की मेंस एडवांस तैयारी कर रहे होंगे, फिर से आपको ये टॉपिक मिलेगा बट थोड़े और एडवांस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही यूज होने वाले हैं। अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप में से कई बच्चे आज से कुछ साल बाद एमबीए की तैयारी कर रहे होंगे कि मुझे कैट जाना है या जीमैट दे के बाहर जाने की कोशिश करनी है, जब आप फिर से वहां एप्टीट्यूड और मैथ्स पढ़ रहे होंगे फिर से आपको यही कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ, एक चैप्टर आता है उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइंस, उसमें फिर से आएगा। तो आप फिर से देखोगे कि आपको यही सब चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। तो अगर आपका आज यहाँ पे बेसिक और फाउंडेशन स्ट्रांग बन गया तो आपको नेक्स्ट ईयर 11th में फिर जेई का एग्जाम देते हुए या आगे जाके एमबीए करते वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे कैट की, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको सब याद रहने वाला है और आपके लिए अगेन वो एकदम स्मूथ और इजी जर्नी होगी। इसलिए आज ये सब पढ़ना और समझना कॉन्सेप्ट से, रूट से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से दो इक्वेशंस को, एक पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। ठीक है। तो मैं पहली इक्वेशन लिखता हूं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं आगे लिखूं तो y क्या हो जाएगा, 6 - x/3। और ऐसे ही इस इक्वेशन को लिखता हूं तो y क्या हो जाएगा, 12 - 2x डिवाइडेड बाय -3। ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी, जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये एक माइनस इधर आ जाएगा तो वो कैसे लिखते हैं हम, 2x - 12/3। ये समझ में आया? माइनस ऊपर गया तो माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है इंटू -1। जब ये इंटू -1 होता है तो दोनों में -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है प्लस, तो इसलिए 2x हो गया। और +12 इंटू -1 हो जाता है -12, तो इक्वेशन ऐसी इसलिए चेंज हो गई, 2x - 12 डिवाइडेड बाय 3। ये माइनस ऊपर चला गया है। ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन मिल गई, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमने y को अब x के फॉर्म में लिखा है, हम x पुट करते हैं और y निकालते जाते हैं अपनी दोनों इक्वेशन से। तो इसमें अगर मैं x 0 रखूं तो y आ जाता है मेरे पास 2। कैसे आया, x को 0 रखो, इधर पे x 0 रखा तो क्या हो गया, 6 - 0 डिवाइड बाय 3, मतलब 6/3 इज इक्वल टू 2। फिर मैंने x को रखा 6, तो y कितना आ गया मेरे पास, 0। कैसे, x को 6 रखो तो 6 - 6/3, 6 - 6 इज 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 3 हमेशा 0 होता है, 0 डिवाइड बाय कुछ भी करोगे आप तो वो 0 ही आएगा। ओके। अब इधर भी हम सेम तरीका अपनाते हैं, हमने y को x के फॉर्म में लिखा है, हम x पुट करते जाते हैं और y डिराइव करते जाते हैं। तो सबसे पहले x को मैं 0 रखता हूं, तो y कितना आ गया मेरे पास, -4। कैसे आया भाई, कि x 0 रखो, 2 इंटू 0 -12, मतलब 2 इंटू 0 0 -12, तो -12/3, -12/3 क्या होता है, -4। फिर मैंने x को 6 रखा तो y कितना आ गया मेरे पास, 0। ठीक है। x को 6 रखो, 2 इंटू 6 12, -12 0, 0/3 इज 0। ठीक है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ चुके हैं दोनों इक्वेशन के। तो इन पॉइंट्स को हम अब ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि ये दोनों लाइंस कैसे बिहेव कर रही हैं। तो पहली इक्वेशन जो 2x - 3y
सॉरी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स थी, उसके पॉइंट्स हम पॉइंट प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। पहला पॉइंट होगा 0,2, 0,2 मतलब x0 y2, मतलब वो y एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए। ए क्या हो गया? 0,2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? 6,0। तो ये हमारा पॉइंट हो गया बी। बी पॉइंट क्या है भाई? 6,0। 6,0 मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स 6 है और वाई 0। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। ओह, एक मिनट। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ये हमने यहाँ प्लॉट कर दी है, जो कि है x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट प्लॉट करते हैं दूसरी इक्वेशन के, जो की थी 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। पहला पॉइंट था हमारा 0,-4। तो x 0 है और y -4 है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे। इस पॉइंट को हम कह देते हैं, मान लीजिए P। तो P पॉइंट क्या होगा? 0,-4। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था 6,0। अगेन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा 6,0। वो यही पॉइंट है जो बी था। तो इसको भी हम कह देते हैं फॉर दी इक्वेशन 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12 के लिए क्यू, वो भी 6,0 ही है। ठीक है, अब अगर मैं इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना चाहूं, तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो 6,0 से ही पास होगी। ठीक है, और इस लाइन को हम डिनोट करेंगे, जो हमने सेकंड इक्वेशन लिखी थी, 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12 से। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। तो जब प्लॉट करने के बाद हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ये जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है 6,0। और इसका एक सोल्यूशन है, वो 6,0 है, और जो लाइंस है वो कंसिस्टेंट है नेचर में, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, तो ये हमने आज बेसिक्स पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। उसके साथ-साथ हमने ये भी सीखा है कि कितने टाइप की लाइंस होती हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, या कि कोइन और जो कोइंसिडेंटल होती हैं, मतलब उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस बन गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम ये समझेंगे कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहें और आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज होती रहे। थैंक यू।